Hello everyone, welcome back to the YouTube channel. This is my day 31th as an 8 aspirant. पिछले 2 दिनों से मैंने वीडियोस नहीं डाली हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न. वो रीज़न मैंने पोस्ट पे ऑलरेडी डाल चुका है. ठीक है. अभी कुछ आने वाले वीक्स में मेरे वीडियोस में इरेगुलरिटीज़ रहेगी. आई विल ट्राई कि मैं डेली वीडियोस डालूँ, पर अगर अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे बिकॉज ऑफ वेकेशंस चल रहे हैं एंड आई एम बिजी इन दैट. सो सैटरडे को लेक्चर था हमारा बॉटनी का एंड फिज़िक्स का. सो इन बॉटनी वी स्टडीड सेल साइकिल. ठीक है. सेल साइकिल में जैसे G1 फेज़ होता है, सिंथेसिस फेज़ होता है एंड G2 फेज़ होता है. ठीक है. तो उसको हमने डेप्थ में पढ़ा, लाइक वो फेज़ में क्या क्या चीज़ें बनती है, लाइक एंजाइम्स बनते हैं, ATP सिंथेसिस होते हैं फॉर सिंथेसिस फेज़ में. G1 फेज़ में ही ATP सिंथेसिस होता है. तो ये सब हम लोग ने पढ़ा. देन G0 फेज़ भी होता है G1 फेज़ के पहले, वो पढ़ा. द लेक्चर वॉज वेरी शॉर्ट, लाइक लेस देन 1.5 आवर्स का लेक्चर था. बहुत शॉर्ट था, बहुत सॉर्टेड था, ईजीली मतलब स्मूथ था एकदम. लेक्चर कुछ ऐसा हार्ड नहीं लगा या फिर डाउट्स नहीं आए मुझे एक भी. सो या वैसे मैंने ये सैटरडे को लेक्चर नहीं किया, मैंने ये संडे को लेक्चर किया है बिकॉज ऑन सैटरडे आई वॉज आउट ऑफ टाउन. सो मैंने सोचा कि संडे को कवर कर लेंगे. एंड अबाउट टेस्ट, 31st मेरे को मतलब टेस्ट था हमारा, शॉर्ट टेस्ट सेकेंड. सो मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस है, तो मैं उसे एकदम फ्रेश माइंड से और एकदम फोकस माइंड, काम माइंड से दूंगी. सो मैं इसको अभी अटेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी अटेंड करने का कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है. फिज़िकल केमिस्ट्री के तो नहीं की है मैंने. फ़िज़िक्स एंड बायोलॉजी का मैंने कर लिया है, तो उसका कुछ टेंशन नहीं है. सिर्फ फिज़िकल केमिस्ट्री नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से मैं टेस्ट नहीं अटेंड कर रही हूँ. मैं कुछ दिनों में उसे भी अटेंड कर लूँगी. ठीक है. And moving towards physics, in physics we studied addition of vectors. So पिछले लेक्चर में उन्होंने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिया था एंड वी वर मूविंग टूवर्ड्स ट्रायंगल लॉ. सो ट्रायंगल लॉ में हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें, लाइक एडिशन, ये फार्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C का. सो ये हम लोग ने पढ़ा. देन रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए. फर्स्ट टाइम सर ने कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है जो इम्पोर्टेंट फॉर नीट है. तो जो सर बोलते हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने पास्ट ईयर्स में देखा है. जो सर बोलते हैं वो आता है. सो इसलिए मैंने इसे हाईलाइटेड में किया. सो फिज़िक्स में मैंने ये सब कवर किया. देन अबाउट फिज़िकल केमिस्ट्री बहुत सारे लोग बोल रहे थे गिव रिव्यू ऑन सुधांशु सर. तो सुधांशु सर का ये है कि इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग डेली एंड इफ़ यू आर नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस डेली, यू कांट अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट्स अबाउट, मतलब जो भी सर सिखाएंगे अपकमिंग लेक्चर्स में. सो जैसे पिछले लेक्चर में मुझे हार्डली 20 to 30% ही समझ में आया, बिकॉज इफ़ आई विल बी जेन्युइन टू यू, मैंने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की थी, इसलिए मुझे सिर्फ 20 to 30% समझ में आया. इसलिए मैंने वो लेक्चर भी हाफ़ देखा है, मैंने अभी तक नहीं देखा है. मैं उसका वो देख लूँगी, आई थिंक 1 शॉट प्रोवाइडेड है आई थिंक. सो मैं वो कवर कर लूँगी. सो या सुधांशु सर के लेक्चर्स के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको वो सब क्वेश्चंस जो कराएंगे सर या फिर अपकमिंग जो भी टॉपिक सिखाएंगे समझ में आएगा. तो सुधांशु सर का ये है एक. सो या दैट्स इट. दिस इज हाउ माय डे 31 एज एन 8 एस्पिरेंट लुक लाइक. कल मिलते हैं एवरीवन. बाय. टेक केयर.